देखो 1.5 1.4 तक बता दिए थे ना। हाँ। चलो क्लास 9 मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 1.5 कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर रेशनल एंड इरेशनल, है ना। क्लासिफाई नंबर रेशनल एंड, तो पहला में क्या है, पहला का फर्स्ट में 2 माइनस रूट 5, क्या बेटा 2 माइनस रूट 5, ठीक है। ये रेशनल है या इरेशनल, रेशनल है या, तो सबसे पहले देखो इधर तुमको जानकारी बता दूं, जो भी रेशनल में अगर इरेशनल जोड़ेंगे तो फाइनली जो नंबर आएगा इरेशनल आएगा। क्या आएगा, रेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो इरेशनल आएगा। रेशनल में से इरेशनल घटाएंगे बेटा तो भी रेशनल में इरेशनल गुना करेंगे बेटा, है इरेशनल आएगा। और रेशनल में इरेशनल से भागा लगा देंगे तो भी इरेशनल आएगा, याद रहेगा। लेकिन अगर इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं कि इरेशनल आएगा, रेशनल भी आ सकता है। इरेशनल में इरेशनल घटाएंगे तो ये कोई जरूरी नहीं कि इरेशनल आएगा, रेशनल भी आ सकता है। लेकिन रेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो इरेशनल, रेशनल में इरेशनल घटाएंगे तो इरेशनल, रेशनल में इरेशनल से गुना करेंगे तो इरेशनल। समझ में आ गया। तो ये रेशनल नंबर है, ये बढ़िया है। तो रेशनल माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, लिखेंगे इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे बेटा, इरेशनल। चलो सेकेंड देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ध्यान देना ये प्लस रूट 23 माइनस में कट जाएगा क्या, क्या फाइनली बचेगा, ये कौन है, रेशनल इरेशनल, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तीसरा 2 रूट 7 बटा में 7 रूट 7, देखो रूट 7 इसमें भी कट जाएगा बेटा, 2 बटा ये पी बेटा क्यू का फॉर्म में कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत बेटा। क्वेश्चन 4 क्या है, 1/√2, ध्यान से देखेगा, ये रेशनल है और ये, तो ये फाइनली क्या आएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। पांचवा 2 पाई, अब देखो मैं तुमको बताया था पाई को इरेशनल नंबर कैटेगरी में रखते हैं, खोजी को, तो यहाँ पे 2 पाई क्या हो जाएगा, हाँ 2 पाई हो जाएगा इरेशनल नंबर बेटा, हो जाएगा इरेशनल नंबर। यहाँ देखो दिक्कत, क्लासीफाई कर लोगे कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई में होता है सरल करो। क्या है, सेकंड के पहला में 3 प्लस रूट 3 प्लस इंटू 2 प्लस रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको गुना अगर करने के लिए नहीं आता तो सबसे आसान तरीका मैं बताया था, पहले इसको कवर झाप दिया, मैं क्या कर दिया, झाप दिया, क्या बचेगा 3 बचेगा इंटू 2 प्लस रूट 2, अब इसको झाप दिया बेटा, क्या बचेगा ये रूट 3 इंटू 2 प्लस, कोई दिक्कत, 3 दूना प्लस 3 रूट प्लस 2 रूट प्लस रूट, कितना हो जाएगा रूट 3 गुना रूट 2 रूट, अब कोई एक जात का है, ये रूट 2 है, देखो 3 रूट 2 में रूट 2 वाला टर्म ही छूटेगा, समझ रहा सही। ये अगर रूट 2 के साथ रूट 3 ऐड, ये अलग अलग जात का हो गया, तो 10 का 10, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया। दूसरा क्या है, देखो ये पहला नंबर है, दूसरा 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अब ध्यान से देखोगे बेटे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगला वाला ए, ये वाला देखो सर दोनों नंबर सेम है ना, बीच में प्लस है बीच में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का 3 दिया, 9 में 3 कितना हो गया बेटा, समझ में आ गया क्या। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, कल मैं बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 5 का प्लस रूट 2 का प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू
रूट टू। रूट फाइव का स्क्वायर क्या होगा? रूट टू का स्क्वायर कितना होगा? टू रूट। पाँच दूना क्या हो जाएगा? पाँच दू प्लस टू रूट 10। कोई दिक्कत? समझ में आ गया क्या? अब देखो इधर दूसरा का चौथा, दूसरा का समझ में आ रहा है? देखो रूट फाइव प्लस रूट टू, रूट फाइव माइनस रूट टू इंटू रूट फाइव प्लस रूट टू। ध्यान दे देखेगा बेटा, ये देखो फार्मूला ए माइनस बी टू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस तो क्या हो जाएगा? रूट फाइव का माइनस रूट टू का। रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो गया? रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया? 5 में 2 गया, कितना हो गया बेटा? समझ में आ गया क्या? चलो इसको कॉपी करो फटाफट जल्दी, क्विक। आगे क्या है? तो तीसरा क्या करता है? ध्यान से देखना। तीसरा देखो, पाई क्या चीज है? पाई देख रहे हो? किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस है। सर्किल है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? पाई डी होता है क्या? है? पाई डी होता है कि नहीं होता है? और डी अगर हम सी में डी से भागा लगा देंगे तो पाई डी में से डी से भागा लगाएंगे, डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो पाई का परिभाषा क्या है? पाई एक रेशियो है। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू डायमीटर ऑफ एनी सर्किल है ना। किसी भी सर्किल के सर्कमफरेंस डायमीटर के रेशियो को हम पाई कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटिव क्वांटिटी ऑफ फैट पाई इरेशनल। इससे तुमको लगता है कि पाई इरेशनल है, पाई इरेशनल नहीं है, रेशनल है। एक प्रकार की रेशियो है। अब पाई का वैल्यू जान ही रहे हो, पाई का वैल्यू कितना होता है? 5 बटा या तो 3.1416। कहता है हाउ कैन यू रिसोल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। इस कॉन्ट्रडिक्शन को तुम कैसे रिसोल्व करोगे, है ना। देखो कहे कि ध्यान से देखना, ये हम इस दोनों का रेशियो से निकालेंगे, ये इसको सर्कमफ्रेंस निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल विद द पीरियड, है ना। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्सीमेट आता है। क्या आता है? कहता है बी इफ बी measure the ratio of C and D, then we get an approximate value, लगभग मान आता है, पूरा मान, and approximate value, है ना। so pi is irrational number, ठीक है। तो देखो सामने में पाई का वैल्यू पूरा नहीं आता, लगभग मान आता है, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर कैटेगरी में रखते हैं। देखो चौथा नंबर बेटा कहता है रूट अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। रूट अंडर 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर 9 पे। ये हम पहले ही बता चुके हैं। क्या करेंगे? जो भी रूट के अंदर रहेगा विद द हेल्प ऑफ स्केल, देखो इधर पार लेंगे हम, ए और बी पार लिए, अंदर कितना है? 9 पॉइंट। तो विद द हेल्प ऑफ 9.3 हम क्या कर लिए? ड्रॉ कर लिए। अब ये अंदर रूट के अंदर कुछ भी हो, हम आगे 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे? अब बी से मैंने 1 सेंटीमीटर सी ड्रॉ किया। कितना सेंटीमीटर? अब ये जो एसी को बाइसेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ से प्रकार के नोक रखेंगे और एक कट ऊपर और एक कट। अब यहाँ से प्रकार में यहाँ कट, एक कट, ठीक है। इस तरीका से इस पॉइंट पर मान लीजिए सी डी पॉइंट है जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो गया। क्या हो गया? अब यहाँ से प्रकार के नोक रखेंगे और इस लाइन को तो क्या करेंगे? इसको दो जगह क्या एक आर्क ले लेंगे, सेमी सर्किल क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। अब इस पॉइंट से 90 डिग्री कोण बनाएंगे। ध्यान से देखना, इस बी पॉइंट से क्या करेंगे? 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे, जो कहीं ना कहीं इसको मान लीजिए पी पे कट किया। वो जो आर्क है, सेमी सर्किल है, वो कहीं ना कहीं कट करेगा। अब देखो इधर इसका नाम है पी, इसका नाम पी रख दिए। इस लाइन को बढ़ा दिए जो नंबर लाइन है, इधर लाइन है नंबर लाइन है। अब बीपी को रेडियस लेके, बीपी को रेडियस लेके आर्क लिखेंगे और जो इसको कहीं ना कहीं इस लाइन को मान लीजिए क्यू जगह कट करेगा। क्या करेगा? तो ये जो बी क्यू आ गया ना, क्या गया? ये रूट अंडर 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गया? इस तरीके से नंबर लाइन पे हम रूट नंबर 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना बेटा।
ये 1/7 और बटा √7 है। क्या है ये क्वेश्चन कर रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ध्यान से देखना, ऊपर क्या है नोमिनेटर, नीचे क्या है, तो ऊपर रेशनल है लेकिन नीचे क्या है, तो नीचे वाले को डिनोमिनेटर करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या करना है हमको, रेशनल करना है। क्या करना है, ये अभी रेशनल है, तो जब ये सिंगल फॉर्म में रहेगा रूट, क्या रहेगा सिंगल फॉर्म में रूट रहेगा, तो इसी नंबर से ऊपर नीचे गुना करेंगे बेटा √7 जो अगर सिंगल रहेगा तब, ठीक है। तो सेम नंबर से ऊपर से नीचे गुना करेंगे। और ऊपर नीचे क्यों गुना करते हैं, ताकि सेम में सेम से गुना भागा देंगे तो कट के क्या हो जाएगा 1, √7 से भागा देंगे क्या होगा। और 1 से जब किसी नंबर में गुना करते हैं तो कोई प्रभाव, 5 गुना 1 5, 6 गुना 1 6, इसलिए मैं नंबर को 10 का 10 लिखा। तब देखो अब क्या हो जाएगा, √7 गुना 1 क्या होगा √7, और √7 कितना हो गया 7। मैं तुमको बताया देखो √7 गुना √7, देखो इसमें भी पावर 4/2, इसमें पावर 4/2, तो दोनों सेम है तो गुना होगा। अगर या 2 रहता है या 3 रहता तो गुना नहीं होता। तो ये √7 सतत है 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा बेटा, अब नोमिनेटर ये हो गया लेकिन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर नहीं करना था हमको। ये तुम्हारा हमको आंसर, ये पांचवा का पहला बेटा। दूसरा क्या है, देखो 1/√7 माइनस √6, समझा क्या। तभी देखो ये सिंगल था तो एक ही नंबर से शॉर्टेस्ट जो फैक्टर होता है उसे गुना कर देंगे, उसको RF कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कोई तुमसे कोई पूछ देगा, रेशनलाइजिंग ना करने के लिए पूछ देगा RF क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा √7। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ देगा, देखो कैसा नंबर से गुना करेंगे ये पता है तुमको, a + b × a माइनस, और क्या होता है बेटा a² माइनस, तो यहाँ पे a माइनस b है, इसको हम इसको स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे a + b से गुना करेंगे, तो नंबर सेम रहेगा √7 और √6 ही रहेगा, लेकिन साइन यहाँ पे क्या था, तो अब यहाँ करें क्या करेंगे बेटा, साइन को उल्टा करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। बेटा क्या होगा √7 प्लस, तो दिक्कत समझ बेटा। अब देखो 1 करेंगे, 1 से गुना करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, √7 प्लस, अब देखो ये a + b × a² माइनस, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का क्या होगा √7 प्लस √6, और 7 + 6 कितना हो गया, तो दिक्कत समझ में आ गया। तो तीसरा बेटा, थर्ड नंबर, पांचवा का तीसरा, पांचवा का कितना है बेटा 1/√5 प्लस √2, दिक्कत कितना से गुना करेंगे √5 माइनस √2, और ऊपर नीचे दोनों √5 माइनस क्या होगा √5 माइनस √2 बेटा √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर √5 माइनस √2 बटा में आंसर हो गया बेटा। अगला चौथा नंबर भी वही है, देखो चौथा भी पहले कोड बनाते हैं हिसाब से। देखो 1 क्या है 1/√7 माइनस 2 है, √7 माइनस कितना से गुना करेंगे बेटा √7 प्लस, बेटा √7 प्लस तो क्या हो गया √7 प्लस, बेटा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का, यहाँ पे √7 प्लस 2 बटा में √7 का स्क्वायर 7 और 2 दूना 4 में क्या आंसर हो गया बेटा। ये चैप्टर खत्म हो गया, और कल हम 1.6 बताएंगे जो कि क्लास 8 में पढ़ा चुके हैं, एक्सपोनेंट का लाज में, एक्सपोनेंट लाज का अति मैंने पावर का नियम।